हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फिजिक्स गिरी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत विभव के बारे में जान लेते हैं। देखो, विभव क्या होता है। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, V बराबर W/Q0। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल बट्टे कूलाम या वोल्ट। ठीक है, विमा M L T - 2 इंटू L/AT। इसे सॉल्व कर दो तो विमा आ जाएगी तुम्हारी M L2T - 3A - 1। ठीक है, देखो, विभव होता है उसको आप ऐसे समझो, जैसे एक तरफ ऊंचाई है जहां पर पानी भरा हुआ है, और एक तरफ नीचाई है जहां पर पानी नहीं भरा हुआ है। तो पानी है वो हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, वैसे ही आवेश जो है अधिक विभव से कम विभव की ओर बहता है। ठीक है, तो विभवों की जो ऊंचाइयों के बीच में जो अंतर है उसे विभव कहते हैं। ठीक है, तो देखो, समझ में आएगा आपको। अब डाल देते हैं विद्युत विभवांतर या केवल विभवांतर। ठीक है, विभवांतर विभवांतर। ठीक है, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, इसमें कुछ अंतर नहीं है, इसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर VA माइनस VB। ठीक है, V बराबर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, W/Q0। ठीक है, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ, तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव। तो देख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव को कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये आवेश ले लेते हैं Q। ठीक है, जो इस पॉइंट पर रखा है A पर। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है B। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है R। ठीक है, तो अब हम अनंत से कोई Q0 को लेके आएंगे। ठीक है, कहाँ पे लेके आएंगे? यहाँ तक। ठीक है, देखो,
सबसे पहले v बराबर अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से W का मान निकाल लो, W बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू नॉट। ठीक है, क्लियर है ये बात। ऐसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, क्योंकि यहां आवेश है तो यहां कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। तो W बराबर F ई इंटू दूरी कौन सी, ये रही R। ठीक है, R। W बराबर F ई का मान कूलाम के नियम से के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू R। ठीक है, यहां से W बराबर क्या आ गया, के क्यू क्यू नॉट बट्टे एक आर से, यहां से एक आर खत्म होगी तो यहां कितनी आर बची, केवल एक। ठीक है, इसे दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, V इंटू क्यू नॉट बराबर के क्यू नॉट बट्टे आर। यहां से क्यू नॉट को इधर भेज दो तो V बराबर के क्यू नॉट बट्टे आर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। ठीक है, तो V बराबर क्या आ गया, के क्यू बट्टे आर। ठीक है, यही क्या है हमारा फॉर्मूला। मात्रक क्या होता है इसका, जूल बट्टे कूलम या वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, छाप लो इसको, बहुत ही इजी है, छाप लो जल्दी से। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। तो पहले द्विध्रुव बना लेते हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, द्विध्रुव बना लो ऐसे करके, यहाँ पे ये रहा, ये हमारा कोई द्विध्रुव है, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, ए और बी, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये लंबाई एल है, ये लंबाई भी एल है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाली दूरी हमारी R है। ठीक है, तो पहले माइनस क्यू के कारण V, माइनस क्यू के कारण V, बिंदु आवेश के कारण विभव हम अभी क्या पढ़ के आए, के क्यू बट्टे आर। क्या पढ़ के आए, के क्यू बट्टे आर। इधर देखो सभी बच्चे, तो V बराबर के क्यू बट्टे आर। आर का मान क्या रखेंगे हम, ये माइनस क्यू है, ये वाला दूरी हमारी P है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो R है। ठीक है, ये वाली कितनी है, L, तो दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। ठीक है, प्लस क्यू के कारण V बराबर के क्यू बट्टे, इधर देखो ध्यान से बच्चों, ये वाली दूरी हमारी पूरी R है। ठीक है, ये वाली L है, हमें इतनी चाहिए, तो क्या मैं R में से L को घटा सकता हूँ, भाई बिल्कुल घटा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस P के ये वाला बिंदु ज्यादा करीब है। ठीक है, तो V किस में ज्यादा होगा, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में कितना होगा, कम। तो हम हमेशा अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो वी नेट बराबर होगा हमारा के क्यू बट्टे आर माइनस एल माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस एल। ठीक है, के कॉमन ले लो दोनों में से, के कॉमन ले लिया। ठीक है, क्यू भी कॉमन ले लो, क्यू सेम है। ठीक है, के क्यू कॉमन ले लो इन दोनों में से। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, के क्यू बाहर ही रखेंगे कोष्टक, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, ठीक है। आगे और सॉल्व कर देंगे, बराबर के कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा आर प्लस एल, और ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस आर प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे आर से आर खत्म हो जाएगी, बचेगा हमारा के क्यू टू एल, के क्यू इंटू टू एल बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहां से लिखते हैं हम, ठीक है। देखो बराबर के क्यू इंटू टू एल बट्टे में रह गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो Q इंटू टूएल बराबर हम क्या पढ़ गए हैं भाई, क्योंकि Q इंटू टूएल बराबर क्या होता है P, तो यहाँ क्या हो जाएगा KP, KP बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, L इज वेरी वेरी लेस देन R, सो L बराबर 0 रखने पर, ठीक है, L बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो V नेट बराबर हमारा क्या आ गया, KP बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। यही जो है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। मात्रक होता है जूल बट्टे कूलम या वोल्ट, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से, इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं। अब तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र वो सॉरी विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। देखो भाई यहाँ से को मैं लंब डाल देता हूँ इसके मिडिल पॉइंट पर, ये दूरी L है, ये दूरी भी L है, ठीक है। इस पर कुछ A B C, ठीक है, C मत डालो, C डाल दो इस पे। अब देखो समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज, यहाँ पर भी बिंदु मान लो O, AOC तथा BOC से, ठीक है, क्या होगा AC बराबर BC बराबर अंडूड में ये दूरी हमारी R है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू के कारण निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा के क्यू बट्टे आर, आर का मान क्या है ये रहा अंडूड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से निकालो, माइनस के क्यू बट्टे अंडूड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। वी नेट बराबर के क्यू बट्टे अंडूड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बट्टे अंडरूड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे के क्यू में से के क्यू घटा दोगे तो क्या बचेगा,
वी नॉट बराबर 0/r² प्लस l², अर्थात v बराबर 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण कोई भी विभव नहीं होता या फिर विभव शून्य होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। देखो ये अगला टॉपिक है हमारा दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बल निकाल लो। तो Fe बराबर क्या होता है, के Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी। तो बल हमारा कौन सा है, Fe, दूरी कौन सी है, R। ठीक है, तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा, के Q1 Q2/r² इंटू R। ठीक है, तो W बराबर के Q1 Q2/r। एक R से एक R यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, रूपांतरित होता है, अतः W बराबर U। तो U बराबर के Q1 Q2/R। ठीक है, या आप कह सकते हो U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका मात्रक होता है, बच्चों न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, देखो इसे नोट कर लो जल्दी से, मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे हमने कोई द्विध्रुव रखा है। ठीक है, द्विध्रुव। ठीक है, ये रहा द्विध्रुव हमारा, ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, -Q + Q। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कार्य बराबर हो जाएगा हमारा बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन। कार्य क्या होता है, W। ठीक है, अगर हम इसको अल्प घुमाएं, बहुत थोड़ा घुमाएं, तो कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। तो कार्य भी कितना होगा, अल्प होगा। तो dW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन में dW। ठीक है,
इसका मान रख दो यहाँ से, तो W बराबर समाकलन में टाउ का मान पी ई साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू टी थीटा, ठीक है। समाकलन कर दो इसका, पीई को बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। समाकलन किसका होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। लिमिट लगा दो इस पे थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि हम थीटा 1 से थीटा 2 ही घुमा रहे हैं, ठीक है। तो W बराबर पीई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। आगे यहां पे लिखता हूं मैं, W बराबर पीई, लिमिट रख दो यहां पे, तो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। देखो ये वाला जो चिन्ह है ना, इस वाले चिन्ह का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। यदि थीटा 1 बराबर 0 हो तथा थीटा 2 बराबर थीटा हो तो क्या होगा, कॉस 0 का मान 1, तो W बराबर Pe 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर W बराबर U है, कह सकते हैं कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है, कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है। इसलिए U बराबर Pe 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है, छाप लो सभी लोग इसको जल्दी से। इसके आगे वाला टॉपिक है हमारा, हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसे रट लेना बिल्कुल, ठीक है। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समान विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ठीक है, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो समान विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। देखो इसके कुछ गुण भी हैं, इसके गुण देखो भाई, गुण में पहला नंबर यही, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं, ठीक है, विभव समान होते हैं। दूसरा नंबर, इस पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, ठीक है,
तीसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं इससे लंबवत गुजरती हैं। ठीक है। चौथी बात, दो समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। ठीक है, जो संभव नहीं है। उतार लो सब लोग इसको जल्दी से। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। ठीक है।